हेलो गाइस, अगर आपने ओक्टा एफएक्स का अकाउंट नहीं बनाया है तो सबसे पहले आप ओक्टा एफएक्स का अकाउंट बना लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ओक्टा एफएक्स का जो अकाउंट है वो एक डिफरेंट अकाउंट है और ओक्टा एफएक्स का रियल अकाउंट है वो एक अलग चीज़ है। तो अगर आपने ओक्टा एफएक्स का अकाउंट नहीं बनाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना ओक्टा एफएक्स अकाउंट बना लेना। अगर आप वहाँ से अकाउंट बनाते हैं तो आपको प्रत्येक डिपॉजिट पे 50% से 100% तक का डिपॉजिट बोनस मिलेगा। तो सबसे पहले तो अकाउंट बना लेना है और उसके बाद जब आप लॉगिन करते हैं ओक्टा एफएक्स के ट्रेडिंग ऐप पे, ये जो मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, इस ओक्टा एफएक्स ऐप को आप ओपन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। अगर इस तरह का इंटरफेस नहीं आता है तो आपको चले जाना है इस 3 डॉट वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे जाने के बाद योर ट्रेडिंग अकाउंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपके पास जितने भी रियल अकाउंट हैं वो सारे अकाउंट इस ऑप्शन पे जाने के बाद शो करेंगे। बट आपको जिस रियल अकाउंट पे ट्रेड करना है सबसे पहले तो उस रियल अकाउंट में आपको फ़ंड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अगर आपका जो फ़ंड है उस रियल अकाउंट में मौजूद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके पास उस रियल अकाउंट में फ़ंड नहीं है जहाँ पे वो ट्रेड करना चाहते हैं तो उनके लिए ऑप्शन ये है कि इंटरनल ट्रांसफ़र पे जाना है और इंटरनल ट्रांसफ़र पे आपको उस रियल अकाउंट में अपना फ़ंड ट्रांसफ़र कर लेना है। मैं डिपॉजिट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओक्टा एफएक्स का रियल अकाउंट टू रियल अकाउंट फ़ंड ट्रांसफ़र की बात कर रहा हूँ। तो उनके लिए ये प्रोसेस है। अब लॉगिन कैसे करना है? लॉगिन करने के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस है वो मैं बता रहा हूँ और जो दूसरा प्रोसेस है वो भी मैं बताऊँगा। तो पहला प्रोसेस उन लोगों के लिए है जिनके पास रियल अकाउंट का पासवर्ड मौजूद है ना। दूसरा जो प्रोसेस है मैं बताऊंगा जिनके पास पासवर्ड नहीं है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जिनके पास पासवर्ड नहीं है रियल अकाउंट का, वो किस तरह से लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले करना ये है कि आपको योर ट्रेडिंग अकाउंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो आपका ये ट्रेडिंग अकाउंट है जिस पे आपको ट्रेड करना है इस पे कहीं पे भी क्लिक करना है। याद रहे ये दो ऑप्शन नीचे में और भी मौजूद है, डिपॉजिट और ट्रेड का। इन दोनों ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है बल्कि ये जो खाली एरिया आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे 4-5 ऑप्शन यहाँ पे खुल करके आ गए हैं। तो आपको करना ये है कि अकाउंट सेटिंग पे चले जाना है। अकाउंट सेटिंग पे जैसे ही आप जाते हैं रीस्टोर पासवर्ड का जो ऑप्शन है थर्ड वाला, इसको क्लिक कर देना है। क्योंकि आपके पास पासवर्ड नहीं है और आप पासवर्ड लेना चाहते हैं तो इसलिए आपको रीस्टोर पासवर्ड पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आर यू श्योर पूछा जा रहा है कि क्या आप अपना पासवर्ड चाहते हैं मेल के द्वारा। तो सबसे पहले तो आपको मेल आईडी लॉगिन करके रखनी है और जो मेल आईडी आपने साइन अप के समय डाला था उसी मेल आईडी पे आपको पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं इस रीस्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं और जैसे ही मैंने रीस्टोर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है आपको चले जाना है आपके मेल आईडी पे। और मेल आईडी पे जब आप जाते हैं तो योर ट्रेडिंग अकाउंट पासवर्ड चेंज लिख करके आएगा और आपका जो पासवर्ड है नीचे में शो हो रहा है, आप देख सकते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट नंबर भी वही है। तो आपको यहाँ से इस तरह से फिंगर होल्ड करके कॉपी कर लेना है। जब आप कॉपी कर लेते हैं तो वापस आपको वहीं पे आ जाना है जहाँ पे हमने रीस्टोर पासवर्ड क्लिक किया था। बट वापस रीस्टोर पासवर्ड पे क्लिक नहीं करना है। आपका जो ये पेज है आपको यहीं पे आ जाना है और बैक जा कर के फिर से रियल अकाउंट वाले पेज में आ जाना है। अब कुछ लोगों का ज़्यादातर 3-4 रियल अकाउंट होता है, तो जितने भी रियल अकाउंट है सबके रियल अकाउंट्स यहीं पे शो हो जाएंगे। जितने भी रियल अकाउंट्स हैं आपने चाहे जितना भी रियल अकाउंट बनाया हुआ है वो सारे रियल अकाउंट यहाँ पे शो करेगा। और जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से आप समझ लें कि जितने भी रियल अकाउंट हैं सबके नीचे में डिपॉजिट और ट्रेड का ऑप्शन दिखाई देगा डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये हमारा जो रियल अकाउंट है इसके नीचे में डिपॉजिट और ट्रेड लिखा हुआ है। तो जितने भी रियल अकाउंट रहेंगे सबके नीचे में डिपॉजिट और ट्रेड अलग से लिखा हुआ रहेगा, जैसे ये लिखा हुआ है। तो आपको करना ये है कि जिस रियल अकाउंट पे ट्रेड करना है उसका बैलेंस यहाँ पे सबसे पहले देख लेना है। आपने इंटरनल ट्रांसफ़र अगर कर लिया है तो बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा और ये जो बैलेंस है आप चेक कर लेने के बाद आपको ट्रेड पे क्लिक कर देना है ना। जैसे ही आप ट्रेड पे क्लिक करते हैं, अगर आपका मेटा ट्रेडर 4 का अकाउंट है तो मेटा ट्रेडर 4 यहाँ पे खुलेगा।
अगर मेटाट्रेडर 5 का है तो मेटाट्रेडर 5 ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, मेटाट्रेडर 4 को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके रखना है। ये जो सारा प्रोसेस है इसको करने से पहले ही आपको मेटाट्रेडर 4 को इंस्टॉल करके रखना है। और इसके बाद इस मेटाट्रेडर 4 पे हम क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पासवर्ड है, अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो वीडियो को स्किप करके फिर से आप देख लें, क्योंकि जिसके पास पासवर्ड नहीं है वो प्रोसेस मैंने पहले बता दिया है उनके लिए किस तरह से लॉगिन करना है। तो ऑलरेडी मेरे पास पासवर्ड है, तो हम लोग आई हैव पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। ये जो ऑप्शन है आई हैव पासवर्ड का, इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम आई हैव पासवर्ड पे क्लिक करते हैं, क्योंकि आपके फ़ोन में मेटाट्रेडर 4 पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपका जो मेटाट्रेडर 4 ऐप है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा और मेटाट्रेडर 4 पे इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और आपका रियल अकाउंट शो हो रहा है और आपका जो पासवर्ड आपने कॉपी किया था यहाँ पे डाल लेना है। अगर आपको पासवर्ड याद है तो वही पासवर्ड आप यहाँ पे डाल लेना और साइन इन का जो नीचे ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका लॉगिन हो जाता है और जो भी आपके करेंसी पेयर हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अगर आपको इनमें से कोई करेंसी पेयर डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये जो पेन ऑप्शन ऊपर में बना हुआ है। तो फाइनली जिस चीज़ का थंबनेल मैंने डाला था उसकी जानकारी मैंने दे दी है। अकाउंट लॉगिन किस तरह से करना है मेटाट्रेडर 4 पे, मेटाट्रेडर 5 के लिए भी सेम प्रोसेस है, बट आपका जो मेटाट्रेडर 4 ऑप्शन ओपन हुआ था वहाँ पे मेटाट्रेडर 5 ओपन होगा और आपको मेटाट्रेडर 5 को इंस्टॉल भी करके रखना पड़ेगा। तो ये था सारा प्रोसेस मेटाट्रेडर 4 पे आपको OctaFX का रियल अकाउंट कैसे लॉगिन करना है, जो मैंने बताने की कोशिश की है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और जिन लोगों के पास ये जानकारी पहले से नहीं थी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रैटेजी के साथ। ओके, थैंक्स।